नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में वन लाइनर मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस कवर करने वाले हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो हीराकुंड बांध के बारे में आपने सुना होगा। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि जो हीराकुंड बांध है ये कहाँ पे स्थित है, तो उड़ीसा में। ठीक है, जो उड़ीसा है वहाँ पे ये स्थित है। और अगर हम आपसे पूछा जाए कि किस नदी पर बनाया गया है तो याद रखिएगा कि ये बनाया गया है महानदी पे। ठीक है, तो महानदी पे बनाया गया है हीराकुंड डैम। हीराकुंड जो बांध होता है वो हीराकुंड जो बांध है वो कहाँ पे बनाया गया है, तो महानदी पे बनाया गया है। और वो कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है दिल्ली स्थित जामा मस्जिद के बारे में पूछा जा रहा है कि दिल्ली में जो जामा मस्जिद स्थित है उसको किसने बनवाया। ठीक है, उसको किसने बनवाई, ये सवाल पूछा गया है। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, शाहजहां। देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जैसे मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है, तो जैसे ही आपको के सामने क्वेश्चन है, अगर आंसर आपको पता हो तो वीडियो पॉज करिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि कितने सारे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर आप ऑलरेडी जानते हैं, और आपका लेवल भी चेक हो जाएगा कि किस लेवल पे आप हैं। तो अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन का, तो शांति काल सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि जो शांति काल में जो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो अशोक चक्र। ठीक है, अशोक चक्र क्या है, गैलेंट्री अवार्ड है, यानी कि सैन्य पुरस्कार है। तो ये कब दिया जाता है, तो जब शांति काल हो रहा होता है उस समय सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार यही दिया जाता है। आगे हम देखें अगला सवाल, तो अगला सवाल है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है इसके बारे में पूछा गया है कि ये कहाँ पे स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, ये सवाल पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि करनाल। करनाल जो है हरियाणा में स्थित है, वहाँ पे आपको राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान मिल जाएगा। कहाँ पे है ये स्थित, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के बारे में जब भी पूछा जाए कहाँ पे स्थित है, याद रखिएगा करनाल हरियाणा में। अगला सवाल है कि भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है। तो जो भगवान बुद्ध थे, ठीक है, जब आप बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो इस चीज़ को अच्छे से बताया गया होगा, या फिर आप हिस्ट्री में जो लूसेंट का चल रहा है कंप्लीट लूसेंट वाला सेशन, उसमें अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में जाके तो सारी चीज़ें इसको अच्छे से बताया गया है। तो इस सवाल क्या है कि भगवान जो बुद्ध है उनके द्वारा सारनाथ में सबसे पहला प्रवचन दिया गया था। ठीक है, और उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, ये सवाल पूछा गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन उसको बोला गया। क्या बोला गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो याद रखिएगा कि भगवान बुद्ध द्वारा जो सारनाथ में पहला उपदेश दिया गया था उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो जितने भी मतलब डेज हैं इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई अन्य एग्जाम का। ठीक है, उन सब में ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स डे के बारे में पूछा जा रहा है। तो एयरफोर्स डे की अगर हम बात करें, इंडियन एयरफोर्स डे के बारे में, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 अक्टूबर। ठीक है, प्रत्येक साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो एक आपसे छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आपको कमेंट सेशन में बताना है। क्वेश्चन क्या है कि अभी प्रेजेंट जो एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल कौन है। ठीक है, एयर चीफ मार्शल कौन है। ठीक है, एयर चीफ मार्शल कौन है आपको कमेंट सेशन में बताना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 1526, 1556 और 1761 के तीन ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए। सवाल क्या है कि जो 1526 में, उसके बाद 1556 में और उसके बाद 1761 में, ये तीन जो ऐतिहासिक, ठीक है, हिस्टोरिकल वॉर हुआ, युद्ध हुआ। ठीक है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस नगर में हुआ। तो ये पानीपत का युद्ध है। तो याद रखिएगा कि पानीपत जो है जगह वहाँ पे हुआ था जो कि हरियाणा में स्थित है। ठीक है, तो पानीपत के युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये यही आपको डेट भी याद रखना है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप एक बार में समझ सकते हैं। इससे पूछा भी जा सकता है कि पानीपत का पहला युद्ध, तो याद रख सकते हैं 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया। तो जो तेलंगाना राज्य बना था, ठीक है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो तेलंगाना राज्य बना था वो किस राज्य से अलग हुआ था, किस राज्य से अलग करके तेलंगाना को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बना था। कब बना था,
ठीक है, कब बना था? तो 2014 में बना था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो भारत का जो पश्चिमी, ठीक है, यानी कि जो वेस्टर्न घाट है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वहाँ पे कौन सा सागर है। तो वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करें तो जब इंडिया को हम देखते हैं तो जो हमारा मैप है, ठीक है, इस तरह से ये नीचे गुजरात वाला हिस्सा हो गया, इस तरह से अगर हम बढ़े ऊपर ये कश्मीर वाला हिस्सा हो गया, कुछ इस तरह रफली समझ लीजिए, ठीक है। ये इस तरह नहीं है, थोड़ा सा इस तरह है। तो ये हो गया वेस्टर्न घाट, ये हो गया ईस्टर्न घाट। तो इधर के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, किसके बारे में पूछा जा रहा है? इधर के बारे में। तो भारत के पश्चिमी तट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कौन सा सागर स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरब सागर, ठीक है। कौन सा सागर हो जाएगा? अरब सागर यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को के बारे में पूछा जा रहा है। यूनेस्को जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे, यानी कि इसके हेड क्वार्टर के बारे में पूछा जा रहा है। इसके हेड क्वार्टर के बारे में पूछा जा रहा है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो यूनेस्को के हेड क्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो फ्रांस है, फ्रांस के पेरिस में इसका हेड क्वार्टर स्थित है, किसका? यूनेस्को का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनल्टी कॉर्नर, ठीक है। पेनल्टी कॉर्नर देखिए, खेल जो है मतलब खेल से संबंधित बहुत सारे वर्ड होते हैं, ठीक है। तो उस वर्ड को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वर्ड किस खेल में प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह एक यहाँ पे वर्ड दिया गया है पेनल्टी कॉर्नर, जिसके बारे में पूछा जा रहा है कि किस खेल से ये संबंधित है। तो पेनल्टी कॉर्नर की अगर हम बात करें तो ये हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से। तो याद रखिएगा पेनल्टी कॉर्नर हॉकी से संबंधित है। अगला सवाल है उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो जो नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, उत्तरी भारत, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वहाँ पे सर्दियों में वर्षा होता है, ठीक है, सर्दियों में वहाँ वर्षा होता है। इसके पीछे क्या रीजन है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है, ठीक है, जो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से क्या होता है कि जो उत्तरी भारत है वहाँ पे सर्दियों में भी बारिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवघर जो जगह है काफ़ी फेमस जगह है, ठीक है। अगर हम आस्था के रूप में देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और ये कहाँ पे है? तो JH यानी कि झारखंड में स्थित है देवघर। और इसके नाम पे एक ट्रॉफी भी है। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो ट्रॉफी है, खेल और ट्रॉफी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो टॉपिक है खेल और ट्रॉफी, इसको भी हमेशा पढ़ते रहना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देवघर ट्रॉफी की बात करें तो किस खेल से संबंधित? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट। कौन कौन देवघर यानी कि बाबा धाम जो है बोलबम, वहाँ पे गए हुए हैं? तो जो गए हुए हैं बहुत अच्छी बात है। और सबसे पहले तो एक बार भगवान भोलेनाथ के नाम पे एक बार हर हर महादेव यहाँ पे लिख ही दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो देवघर कौन कौन गए हैं बताइएगा कमेंट सेक्शन में जरूर कि कौन कौन लोग जो देवघर गए हुए हैं बाबा धाम, बाबा का दर्शन करने। तो देवघर ट्रॉफी के बारे में समझ गए कि ये किससे संबंधित है? खेल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है रूस की मुद्रा कौन सी है? ठीक है, जो रूस है, ठीक है, तो रूस का जो मुद्रा है उसके बारे में पूछा जा रहा है। रूस का करेंसी, ठीक है, रूस का जो करेंसी है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि रूस का करेंसी क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रूबल, ठीक है। जो रूबल है वो रूस का करेंसी है। रूबल क्या है? रूस का करेंसी है। नेपाल का कौन कौन बताएगा कि नेपाल का करेंसी क्या है? ठीक है, नेपाल का करेंसी, साथ ही में पाकिस्तान का करेंसी, ठीक है, और बांग्लादेश का करेंसी। इन तीनों का करेंसी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट हैं जिनको पता है करेंसी के बारे में भी। तो करेंसी से भी बहुत बार क्वेश्चन GD वगैरह में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। आगे दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, तो उस टाइम का जो प्रसिद्ध बंदरगाह है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो फेमस बंदरगाह था, सीपोर्ट था, कौन सा था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल, ठीक है। जो लोथल था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रसिद्ध यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जैन धर्म थे, ठीक है, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तीर्थकर, ठीक है, प्रथम तीर्थकर के बारे में पूछा जा रहा है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऋषभ देव, ठीक है। जो ऋषभ देव थे वो जैन धर्म के प्रथम यानी कि पहला तीर्थकर थे, ठीक है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में पूछा जा रहा है। अगला सवाल कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी जो कि प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो वो नेपाल में है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? तो बिहार का जो गया जगह है, ठीक है, बोध गया के नाम से फेमस है, वहाँ पे इनको वट वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके बेटे का नाम क्या था, तो राहुल। ठीक है, इनके बेटे का नाम क्या था, राहुल था। ठीक है, ये सारी चीज़ कुछ कुछ चीज़ें याद रखना है, जिससे बहुत मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप कभी राजगीर गए होंगे घूमने, तो राजगीर बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके अलावा अगर गौतम बुद्ध की अगर हम इनका मतलब देहांत का बात करें कि कहाँ पे इन्होंने इनका देहांत हो गया था, तो वो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, कुशीनगर जो कि यूपी में पड़ता है, वहाँ पे इनका देहांत हुआ था। तो ये सारी चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान महावीर। ठीक है, जो भगवान महावीर थे जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे। महावीर का नाम आपने सुना होगा। महावीर जो है वैशाली, वैशाली याद रखिएगा, वैशाली जगह भगवान महावीर से रिलेटेड है, तो इसको भी याद रखना है। तो भगवान महावीर के बारे में पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के ये कौन से तीर्थकर थे, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 24वें। ठीक है, 24वें तीर्थकर थे कौन, महावीर। ठीक है, भगवान महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन। ठीक है, तो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी, ये कौन है, तो ये पूछा जा रहा है। तो सवाल इसका याद रखिएगा कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। ठीक है, प्रतिभा पाटिल। अगर आपसे वही पूछा जाए कि जो मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब की पहली महिला जो कि प्रेसिडेंट बनी इंडिया की, तो वो भी आपको याद रखना है, कौन, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ये अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है इंडिया की, तो ये भी चीज़ याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि कटक किस नदी पर बसा है। तो जो कटक है, ठीक है, कटक किस नदी पर बसा है। तो स्टार्टिंग में ही आपसे क्वेश्चन पूछे थे, पहला क्वेश्चन था वो जो वाला हीराकुंड डैम के बारे में। ठीक है, हीराकुंड जो बांध है उसके बारे में सवाल पूछा गया था कि किस नदी पर स्थित है। तो जो कटक है वो उसी नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, कटक, क्योंकि कटक कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में, और कटक कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। और याद रखिएगा, तो ये इसका सही उत्तर क्या जाएगा, महानदी। ठीक है, जो महानदी है इस पर ही आपको हीराकुंड डैम देखने को मिलेगा। और कटक जो शहर है, ठीक है, वो कहाँ पे बसा हुआ है, तो महानदी के तट पर बसा हुआ है। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।